प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को मैथ क्लास एमपी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक वाले बताऊंगा। जैसा कि आप ये मॉडल पेपर देखे होंगे, ये जो इंटरनेट पर जारी हुआ है, इससे हम लोग मैथ का 10 सब्जेक्टिव प्रश्न 2 अंक वाला करेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेकर सॉल्यूशन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग को पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग को नंबर 1 से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा पहला है आप लोग का कि x प्लस वाई अब बराबर 8 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 2 विलोपन विधि से आपको हल करना है। विलोपन विधि के द्वारा हल करें। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको विलोपन विधि के द्वारा। तो आइए जोड़ने पर विलोपन विधि का ये रूल है कि सबसे पहले आप x या y को बराबर करिएगा और किसी एक को काटिएगा। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने पर कट जाएगा, y कट जाएगा, x और x 2x बराबर 8 6 14, x इक्वल टू 14 बटा 2 से कटेगा 14 7 बार में x बराबर 7। अब हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 1 है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? तो x का आ गया 7। x का कितना आया है? 7। तो 7 रखिए, 7 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर 8, अब प्लस में तो उधर जाके माइनस में, y बराबर 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। x और y का मान आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अच्छे से सोल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको निकाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 10 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है, जिसमें से 5 से 6 प्रश्न आपका पक्का आएगा। 2 अंक वाले मैथ का सब्जेक्टिव, और 8:30 बजे आप लोग लाइव आना ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है कि भाग आपको देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये पॉलिनोमियल्स का 2 अंक वाला में पक्का आता है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये 2 अंक वाला में बहुपद का प्रश्न है, पक्का आएगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। x प्लस 2 से हम लोग के भाग देना है 2x स्क्वायर अब प्लस 3x अब प्लस 1। तो आइए कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि आपको बहुपद के भागा में सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला डिजिट काटना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे एगो x है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 गुना x 2x, और यहाँ पे x 2 गो है और यहाँ पे x हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा x गुना 2x 2x स्क्वायर और प्लस अब प्लस रहेगा 2 गुना 2 हो जाएगा 4x। तो आइए यहाँ से हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा पार्ट। तो 4 में से निचला चिन्ह से चलिएगा, चिन्ह नीचे वाला से चलना है। 4 में से 3 जाएगा माइनस x अब प्लस 1, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए मैच कर रहा है तो 1 बार में लगाइए। तो माइनस x अब प्लस माइनस 2 गुना 1 2 अब बटा माइनस है तो प्लस कट जाएगा x और 2 1 3। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा अच्छा से। और हम लोग अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं।
आप शाम 8 बजे लाइव आना ना भूलें। चलिए इसको मिटा रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 3, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो आइए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप का केंद्र है 60 डिग्री, यानी आर हो गया आपको 60, यहां पे आपको हो गया 21 सेंटीमीटर आर हो गया, आर कितना 21 सेंटीमीटर। थीटा हो गया कितना, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। चलिए अब हम लोग चाप की लंबाई लिखेंगे। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। थीटा हो जाएगा कितना 60 डिग्री, अब बटा 360 गुना 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर 21 सेंटीमीटर। आर कितना 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 का 36 कट जाएगा, 7 21 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना दिया 22 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आएगा। त्रिकोणमिति का प्रश्न सिद्ध करने वाला। रूट अंडर O1 प्लस कॉस ए बटा O1 माइनस कॉस ए आपको सिद्ध करना है। O1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। चलिए इसको बड़े अच्छा से सोल्व करना है। यह प्रश्न 2 नंबर वाला में आता है। क्या नंबर वाला में 2 अंक वाला। LHS बराबर रूट अंडर O1 प्लस कॉस ए बटा O1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आपको हारों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हारों का परिमेयकरण। तो हारों के परिमेयकरण आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि चिन्ह चेंज होता है। O1 प्लस कॉस ए बटा O1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, O1 प्लस कॉस ए, O1 प्लस कॉस ए, तो O1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे O1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, ऐसे O1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा O1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना कर दिए। इतना कहला के बाद आपको करना है क्या, आइए इधर सोल्व करते हैं बगल में।
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए आइए यहां से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपको देखना है क्या करना है, क्या करना है। O1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर रूट में है। O1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। रूट में फिर करेंगे O1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, ये पूरे पर होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल। O1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, इसका राइट आंसर हो गया। यही हम लोग के प्रूव करने के लिए बोला था कि रूट अंडर O1 प्लस कॉस ए बटा O1 माइनस कॉस ए से सिद्ध करना है O1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट इसको जल्दी लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या अब आपको 5 देखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, चलिए फिर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 5 नंबर में। कॉस ए प्लस वी बटा 2 सिद्ध करना है साइन सी बटा 2, ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए कोई बात नहीं है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये वाला। चलिए माना कि कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। सब में 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर चलिए a प्लस बी प्लस सी बटा 2 अब बराबर 180 बटा 2, तो काटिएगा तो 90 हो जाएगा 180 का। और ये हम लोग ऐसे लिखते हैं a बटा 2 अब प्लस b बटा 2 अब प्लस c बटा 2 अब बराबर 90। अब आपको c वाला को उधर करना है, तो c वाला को उधर करिएगा तो a बटा 2 अब प्लस b बटा 2 अब बराबर 90 अब माइनस c बटा 2, ये हो गया, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, इतना के बाद हम लोग को करना है एलसीएम कर लीजिए। तो 2 हो जाएगा a प्लस बी अब बराबर 90 अब माइनस सी बटा 2, इतना आ गया। दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर दोनों तरफ लिखिए यहां से, दोनों तरफ कॉस लगाने पर दोनों तरफ कॉस लगाने पर तो आइए यहाँ पे कॉस लगाते हैं a प्लस बी बटा 2 फिर, तो कॉस a प्लस बी बटा 2 अब बराबर कॉस c बटा 90 माइनस 90 माइनस सी बटा 2, यही दिले। तो यहाँ पे देखिए कॉस a प्लस बी बटा 2 अब बराबर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की जगह पर सी बटा 2, LHS बराबर RHS प्रूव, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को जल्दी करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। cos a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2, ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में कंफर्म आएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग आरंभ करते हैं।
चलिए, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहूंगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास दिया हुआ है, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x अब प्लस 30 के शून्यक निकालें। के शून्य को ज्ञात करें, शून्य को ज्ञात करें। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x अब प्लस 30 को शून्यक निकालें। एक्स स्क्वायर अब प्लस 11x अब प्लस 30। अब पहला गुना तीसरा पढ़े होंगे क्लास 8, 9, 10 में। तो आइए, पहला से गुना तीसरा में तो 30 हो जाएगा, और बीच वाला 11 को आप ऐसा तोड़िए कि गुना कैला पर 30 और जोड़ला पर 11। तो बताइए कि आप 30 का फैक्टर तोड़िएगा। देखिए 30 का फैक्टर तोड़ देते हैं। 2 से 15, 3 से 5, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 3 दूनी के 6 और 6 5 30, यानी 6 लेंगे और 5 लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 6x अब प्लस 5x अब प्लस 30। ठीक है इतना। अब देखिए बराबर में 0 रखिएगा, बराबर में 0। अब देखिए यहां से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, अब प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 5 30 6 बचेगा, बराबर 0। x प्लस 5 और x प्लस 6, ये दोनों में से कोई वो लिख देना होता है, अब बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, और x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6। ये शून्य निकल गया। एक शून्य हुआ -5 और एक हो गया -6। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसको। ये सब मॉडल पेपर का वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब। चलिए जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचता है, और जल्दी क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब मॉडल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जो देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आएगा। एकदम इजी प्रश्न आपको दिया जाएगा। चलिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√x अब प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के प्रकृति ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग अच्छे ढंग से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अच्छा से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको 3 चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d बराबर 0। ये आपको तीनों बात ध्यान होना चाहिए। d ग्रेटर देन 0 करने का मतलब मूल वास्तविक और असमान। इसका मतलब होता है मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान, ये हो गया।
और डी लेस देन 0 का मतलब हो गया मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। और डी 0 का मतलब मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। आपको पता चल रहा होगा। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब मूल वास्तविक और असमान, डी लेस देन 0 का मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा और डी 0 का मतलब मूल वास्तविक होगा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -4 और d बराबर हो गया 4। आइए मूल वास्तविक चेक करने के लिए d का फॉर्मूला होता है, d को हम लोग बोलते हैं विवेचक, d को विवेचक या विभक्त। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर -4 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 4। तो आइए 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 12 चौं 48। तो यहाँ पे देखिए घटाते हैं, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, -32। तो माइनस में आ जाएगा, यानी डी से आ गया ये वाला क्या चीज छोटा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न होगा 7 नंबर, 7 हो गया खत्म। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाया जाए। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है जो देखिए। यहां पे आपका 8 नंबर प्रश्न है ये वाला, सिद्ध करें कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों इसमें से आपको बोले थे कि 6 प्रश्न लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आएगा और कंफर्म आप लिख के रख लीजिए कि ये 8वां नंबर प्रश्न आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का कंफर्म। सिद्ध करें कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। माना कि चलिए ऐसा इंक को भर लेते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को 1 लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी, शेयर आपका मन पर डिपेंड करता है। माना कि 5 प्लस √3 बराबर p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 प्लस √3 बराबर p, तो 5 को उधर कर देते हैं, √3 बराबर p, अब 5 प्लस में तो उधर जाके माइनस में, ठीक है। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं q ≠ 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अर्थात p - 5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है
अतः हमारा मानना गलत है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए खेला खत्म, 8 का खत्म हो गया। सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिएगा हर प्रश्न में ऐसा वाला में p मान लिए 5 प्लस में तो उधर जाके माइनस में √3 बराबर p - 5 हो गया, अर्थात p - 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 8 नंबर भी प्रश्न आपको अच्छे से बता दिए। स्क्रीनशॉट या कॉपी कलम लेकर बैठिए और अच्छे से गेस प्रश्न को उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छा से। 9 नंबर प्रश्न कहने गए दो बिंदु O1, 2 और -3, -3,5 के बीच की दूरी निकालें। के बीच की दूरी निकालें, बीच की दूरी निकालें। चलिए आइए, दो बिंदु O1, 2 और -3,5 के बीच की दूरी निकालें। प्यारे बच्चों, जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो आप ऐसे निकालिएगा। आइए, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। ठीक है, P जो हो गया O1, 2 और ये -3,5 है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x1, y1 और x2, y2। ठीक है, इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद आप फॉर्मूला बैठाइए। PQ बराबर यानी दो बिंदु के बीच की दूरी √अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी फार्मूला होता है, √अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। आइए, x2 कितना दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है -3, x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 कितना दिया हुआ है? तो 2 का स्क्वायर। चलिए -3 -1 -4 का स्क्वायर अब प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 होगी अथी 4 का स्क्वायर 16 ना जी, 16 और 9 25 का हो गया 5 इकाई। जब भी आप नियामक ज्योमेट्री पढ़िएगा तो इकाई में आंसर देगा, तो 25 का कितना हो गया 5 इकाई। तो ये भी प्रश्न आपको दूरी निकालने वाला बेस्ट होता है और ये 2 अंक वाले में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आप लोग 10वां प्रश्न बताते हैं आप लोग को। चलिए अच्छा से समझ में आपको आ गया होगा, फिगर पार दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 आप देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। आइए 10वां नंबर प्रश्न आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 देखना है आपको।
10 नंबर प्रश्न संख्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कौची दिया हुआ है? 10वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु के आधार की त्रिज्या और हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर, निकाले आपको कहा वक्रपृष्ठ। तो चलिए निकालिए शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई और एल। पाई के मान 22/7 होगा और कितना होगा 7। एल नहीं पता, एल निकालिए। √h² प्लस r²। h हो गया 14 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 14 का होता है 200, 14 का होता है 196, ठीक है। 14 का 196 और 7 का होगा 49। तो जोड़िए 6 9 9 6 15 को हो जाएगा 5 और 9 4 13। यहाँ पे देखिए 9 4 15 के 5 हो गए, बाकी 1 और 9 4 13 1 14, 14 के 4 हो जाएगा और 1 1 2, 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे रख देते, आपको सोल्व कर लीजिएगा। एल बराबर फॉर्मूला यहाँ पे होता है √h² प्लस r²। तो देखिए h कितना है, h हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 14 का होता है 196 और 7 का 49। तो जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 9 अब 15 के 5, अब बाकी हो गया 1 और 9 4 13 और 1 14 के 4, बाकी 1 1 1 2 245 आता है। 245 का वर्गमूल नहीं होता है, तो एल का वैल्यू लिख देंगे 245। 7 से 7 काट देते हैं 22 और गुना लिख देते हैं 245। तो इतने छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न था 10 नंबर। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ निकालें। तो चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर 22 गुना √245, तो इतना से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 10 प्रश्न आप लोग का हो गया।